बच्चों, मैं राजेंद्र गांधी अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के तीसरे पाठ के अनुवाद पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पाठ का नाम है डिजी भारतम अर्थात डिजिटल भारत। इस पाठ में इंटरनेट के क्षेत्र में भारत की प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। तो आइए अनुवाद शुरू करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज सारे संसार में डिजिटल इंडिया अर्थात डिजिटल भारत इस बात की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य क्या भाव है, इस पद का क्या भाव है अर्थात इस चर्चा का क्या मतलब है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, मन में यह जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, समय के बदलने के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकता बदल जाती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते स्म, और विद्या श्रुति परंपरा अर्थात सुनकर ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम, बाद में तालपत्रों और भोजपत्रों पर लिखना आरंभ हुआ। परवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदो उपरि लेखनम आरब्धम, परिवर्तन के समय में कागज और लेखनी के आविष्कार से मन के सभी भावों को कागज पर लिखना आरंभ हुआ। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, टाइपराइटर के आविष्कार से तो टाइप की हुई लिखित सामग्री बहुत समय तक सुरक्षित रहती थी। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति की यात्रा भी आगे बढ़ी। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति, आज सारे कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जाती हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्त्यन्ते स्म, कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग के कारण वृक्ष काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है, परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई कम हो जाएगी ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति, इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रुपये का नाम अनिवार्यता नास्ति, अब बाज़ार में वस्तुएं खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुपये का नाम स्थानम गृहीतवन्तौ, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने सब जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, बैंकों के भी सारे कार्य कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगः मुद्रा विहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति, अनेक प्रकार के अनुप्रयोग अर्थात ऐप्स मुद्रा से रहित लेन देन में सहायक होते हैं अर्थात कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहायक होते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेल यान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति, कहीं की भी यात्रा करनी हो रेल यान की टिकट और वायुयान की टिकट की आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, सभी पत्र हमारे मोबाइल यंत्र के ईमेल भाग में सुरक्षित रहते हैं। यानी संदर्श वयम सौकर्येण यात्राया आनंदम गृहिणीमः, जिनको दिखाकर हम आसानी से यात्रा का आनंद लेते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रुपये का नाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते,
अस्पतालों में भी इलाज के लिए रुपयों की ज़रूरत महसूस नहीं होती। सर्वत्रम कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। हर जगह कार्ड के माध्यम से और ई बैंक माध्यम से फीस दी जा सकती है। तद्दिनं न अतिदूरं यदा यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। वह दिन दूर नहीं है जब हम सब हाथ में एकमात्र मोबाइल लेकर सभी कार्य करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यन्यों आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक इन दोनों की आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों और समाचार पत्रों की अनिवार्यता लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य वापि आवश्यकता न भविष्यति। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका और कागज़, नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति। अनजान रास्ते के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक मानचित्र की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। यह सब कुछ एक ही यंत्र से किया जा सकता है। शाक आदि क्रयार्थम सब्जियां खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम विश्राम गृहों में कमरा बुक करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम अस्पताल में फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय अपि च शुल्कम प्रदातुम विद्यालय और महाविद्यालय में फीस देने के लिए, किम बहुना अधिक क्या कहें, दानम अपि दातुम दान देने के लिए भी चल दूरभाष यंत्रमेव अलम केवल मोबाइल ही पर्याप्त है। डिजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीया द्रुतगत्या अग्रे सरामः। डिजिटल भारत इस दिशा में हम भारतीय तेज गति से अग्रसर हैं। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का अनुवाद समाप्त होता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।